यदि a प्लस बी बराबर 48 और ए बी बराबर 56 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? a प्लस बी बराबर 48 और ए बी बराबर 56, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए, क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, यहां से बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको लगा देना, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल। अब ध्यान दो, हमको क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम ये जो टर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू को छोड़कर इस टर्म को पूरा एलएचएस में ले आते हैं, तो क्या होगा? या तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो या फिर पहले ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू पुट कर लो पहले या फिर पहले ले आओ, तो हम चलो ले आते हैं। अब बता रहे तो ले ही आ रहे पूरा, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ये पूरा टर्म उठाकर एलएचएस में करेंगे तो ये माइनस में होगा, 3ab इंटू ए प्लस बी का होल होगा बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू आरएचएस में बच रहा है। अब वैल्यू डालो ए प्लस बी का, देखो ए प्लस बी का वैल्यू क्या? 48 है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये होगा 48 का क्यूब माइनस 3। ए बी का वैल्यू कितना है? 56 है, तो 3 गुने 56 और फिर ए प्लस बी का होल, तो इसका 48 इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसको सॉल्व करते जाओ ना। सो ए क्यू प्लस बी क्यू इधर वाला लिख लिया पहले, 48 का क्यूब करो। 48 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? देखो अब गुना करना होगा, ये आप लोग खुद भी अब कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। आप इसे सॉल्व कर लो, पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो एक में से ऑप्शन मैच हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, अब गुना करना है, तो 48 का क्यूब है ना, सो इसको एक बार लिख लेते हैं। 3 गुने 56 गुने 48, 8 इंटू 8 64, 8 चौक 32 और 6 2 6 8 38, फिर 4 इंटू 8 32, हाथ में 2 हाथ में 3, 2 हाथ में 3, 4 चौक 16 3 19, 4 8 2 10 9 3 12, हाथ वाला 1 13, 1 और 1 2, 2304। फिर इसको 48 से करना है, 8 चौक 32, ये पूरा 24, हाथ में 2 और 8 दूनी 16 2 18, फिर 4 से ये पूरा 16 हो गया। उसके बाद 12, हाथ में 1 8 और 1 9, 2 6 3 9 4 1 5 8 2 10 0, हाथ में 1, उसके बाद 9 1 10 और हाथ वाला 1 11, ठीक है। सो 11 0 5 9 2, 11 0 5 9 2। अब इसको करना है 3 गुने 56, 3 गुने 56 गुने 48, तो 48 गुने 56 पहले कर लेना, 48 इंटू 56, सो 6 8 48, 8 हाथ में 4, 6 चक 24 और 4 28, 0 हाथ में 4, इधर 5 चौके 20 और 4 24, 8 8 4 2 6, ये 2। इसको 3 से गुना करना है, फिर 3 को 8 बार 24,
फिर 3 को 8 बार 24 और 2 26, 3 को 6 बार 18 और 2 20, 3 को 2 बार 6 और 2 8, 8064 माइनस 8064। अब इसको घटाओ, 8064, 12 में 4 8, यहाँ पे बचा 8 में 6 2 5, और इधर कितना हो गया 10 में 8 2, ये 0 1, 102 528, 102 528, 1,02,528। 1,20,000 नहीं होगा, 2,258, 528 ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 1,02,528। क्लियर, ऑप्शन सी वाला। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। उसके बाद आप इसको जितना स्टेप में सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। आप इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर दोगे यहीं पे तो और अच्छा है ना, आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा उतना ही स्टेप में सॉल्व कर। सॉल्व करना क्या है, इसका क्यूब करना है, घटाना है, इसमें आपको जितना टाइम लग रहा है 48 का क्यूब करना है, ये गुना करके घटा देना है, फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रखना होगा याद, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्लियर, तो ये था टॉपिक।